नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हिंदी साहित्य जगत के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर रामबोध पांडे जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप अपने जीवन की यात्रा के बारे में और शुरुआती दिनों के बारे में बताइए। मेरे जीवन के शुरुआती क्षण विपदाओं और विसंगतियों से भरे हुए थे। मैं मात्र 20 दिन का था कि मेरे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। मेरी विधवा माँ अकेली मुझे अपने आंचल की छाँव में लिए बैठी रहीं। उन्होंने मुझे संस्कारों का दूध पिलाया और मुझमें नए जीवन के प्रारंभ के सारे लक्षण भरे और मैं धीरे धीरे जीवन की परिधि में उतरता चला गया। वो बहुत कठिन क्षण था। मैं 5-6 साल का जब हुआ तब मैं देखता था मेरी माँ बोलते बोलते रो देती थी, आंसू टपकते थे। उनके आंसुओं का दर्द समझने की कोशिश करता था, लेकिन अबोध होने के नाते जान नहीं पाता था। कुछ और बड़ा हुआ तो और नज़दीकी से मैंने उनके जीवन को देखा, जो पता चला तो मैं बिल्कुल कांप कर रह गया। वो अकेली थी इस दुनिया में। संरक्षक के रूप में मेरी माँ तो वही थी, कोई नहीं था। एक भाई और था, 2 बहनें थी, वो भी जा चुकी थी। मैं अकेला था इस बियाबान में संसार के। लेकिन उन्होंने मुझे संस्कारों की घूंट पिलाई और किसी तरह से जीवन की रफ्तीली राह पर चलने लायक बनाया। जी। उन्होंने मुझे, मैं 6 वर्ष का था तो मुझे विद्यालय भेजा गया। रेणीगारापुर प्राथमिक विद्यालय में मेरी शिक्षा हुई। मैं जब विद्यालय जाता तो मेरे पीछे को दूर हो जाती है देखने कि कहीं किसी खेत में मटर की फली नहीं तोड़ रहा है, किन्हीं दूसरे बच्चों के साथ कहीं खेल रहा है, जा नहीं रहा है। और जब मैं शाम को आता तो मेरा मुख चूमती, ललाट चूमती, मुझे आशीर्वाद देती कि बेटा तुम मेरी अपेक्षाओं पर खरी उतर रहे हो। पढ़ता रहा, धीरे धीरे संस्कार जगता रहा मेरे मन में। जी। उनके आंसुओं की विरासत में मुझे जो करुणा मिली उसी ने मुझे कवि बना दिया। जी। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। पंत जी ने तो कवि बनने के लिए, साहित्यकार बनने के लिए वियोगी बनना पड़ता है। जी। बिना वियोगी बने कोई कवि नहीं हो सकता। जी। वाल्मीकि को भी जब व्याध ने क्रौंच को तीर से मारा, आहत हुआ, तब उनके अंदर करुणा फूटी। माँ सात प्रतिष्ठाम तमगा सरस्वती समा। जब उनके ये शब्द निकले तब उनके अंदर करुणा जगी और कवि हो गए। जी। तो मेरे विचार से कवित्व के लिए करुणा आवश्यक है और उसके लिए वियोगी होना पड़ता है। जी। तो प्रारंभिक क्षणों में मैं वियोगी ही रहा। जी। धीरे धीरे उसमें विस्तार होता गया। आपने साहित्यिक क्षेत्र में क्या-क्या योगदान दिया और आपकी उपलब्धियां क्या-क्या हैं? साहित्य के क्षेत्र में मैंने प्रारंभ से ही रचनाओं का सृजन प्रारंभ कर दिया था। मैं मात्र 9 वर्ष का था तो मेरी पहली कविता आकाशवाणी प्रयागराज से जी। प्रसारित हुई थी, श्रवण कुमार। जी। और उसे लोगों ने सराहा था। मैं जब केवल 7वीं कक्षा में था तो मैंने पहली कविता लिखी थी। जी। यहाँ रेणीगारापुर में एक अक्षयवर सिंह थे, उन्होंने स्कूल खोला था। जी। मैं वहाँ का छात्र था तो मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरे परम पिता परमेश्वर मुझ पर कभी न होना रंज, अमर रहे स्कूल हमारा नाम अक्षयवरगंज। ये मेरी पहली कविता थी। जी। और श्रवण कुमार आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाली मेरी पहली कविता। हाई स्कूल मैंने महादेव नगर इंटर कॉलेज से किया। जी। और 37 वर्षों तक वहीं अध्यापक रहा। जी। वहाँ पर स्फुरन हुआ मेरे काव्य प्रतिभा का। मैं कविताएं लिखने लगा, सृजन का क्षेत्र बढ़ता गया, परिधि बढ़ती गई, क्षितिज विस्तृत होता गया। जी। और मुझे सराहना मिलती गई। इंटरमीडिएट मैंने केपी कॉलेज प्रतापगढ़ से किया। जी। तब तक काफी निखार हो चुका था मेरे कवित्व का। जी। और नीरज के समानांतर मेरी भी कविताएं विद्यार्थी पसंद किया करते थे। अंत्याक्षरी होती थी, मेरी कविताएं अधिक पसंद की जाती थी। चारों पूरे क्षेत्र में, पूरे जनपद में मेरी कविताओं की धूम थी। इसी प्रतिभा को लेकर मैं विश्वविद्यालय गया। जी। वहाँ डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, जगदीश गुप्ता, डॉक्टर पारसनाथ तिवारी जी, धर्मवीर भारती जी, महादेवी वर्मा जी जी, विद्यापीठ में थी, जी, निराला जी,
इनका संपर्क मिला तो मेरे कवित्व को चार चांद लग गए जी और उसमें निखार आता गया। जी मैं आकाशवाणी जाने लगा जी और एक पत्रिका वहाँ पे छात्र संघ से निकलती थी, पल्लवनी, उसका संपादक हो गया। तो मैंने काफ़ी समय दिया साहित्य को और इतनी अच्छी रुझान मैंने साहित्य को दी कि मेरी अपनी पढ़ाई बाधित हो गई जी और मैंने बीए प्रथम वर्ष में केवल 55% नंबर मार्क पाए। सेकंड ईयर में मैंने मेहनत किया तो मुझे 68% मिले, जी प्रथम श्रेणी में पास हुआ। और उस समय मेरी कविता पूरे निखार प्रतिपूर्ण सभा पर थी जी और वही थाती लेकर के मैं लौटा। तो महादेव नगर में यहाँ आने पर मुझे नाट्य साहित्य की तरफ उन्मुख होने का मौका जी मिला। मैं साहित्यकार हूँ, जी मैंने कई विधाओं में साहित्य लिखा है, जी लेकिन मैं मूलतः एक कवि और एक गीतकार हूँ। जी जी और अन्य मेरी भूमिकाएं तो उसकी छाया मात्र है। जी हाँ। आप मैंने कुल 37 कविताएं लिखी हैं, 37 पुस्तकें लिखी हैं, ग्रंथ जी लिखे हैं, जी जिनमें से 24 नाटक हैं। जी मेरा पहला फोकस नाटक पर था। मैंने नाटक पूर्णकालिक नाटक लिखे और नाटकों की धूम थी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। जी जी दूर दूर तक मेरे नाटक जाते थे, मंचन होता था। मैं एक रंगकर्मी भी हूँ, जी जी मंचन भी करता था, कराता था और पूरे क्षेत्र में धूम थी नाटकों की। जी धीरे धीरे मेरी रुचि कविता की ओर बढ़ी। जी कविताएं कुछ लिखता रहा, लिख कर फेंकता रहा, संग्रह नहीं किया। तो एक प्रिंसिपल साहब थे डिग्री कॉलेज पट्टी में, जी डॉक्टर गिरीश चंद्र शुक्ला। जी उन्होंने कहा आपके अंदर प्रतिभा है, सृजन की क्षमता है, जी आप जो लिखते हैं कहाँ है कोई संग्रह है? मैंने कहा कोई संग्रह नहीं किया। तो उन्होंने कहा संग्रह कीजिए, आप अमर हो जाएंगे, आपको अमृत मिल जाएगा। आप अपनी रचनाओं को, भूली बिसरी कृतियों को जी लिखिए जी और लिख करके उनको प्रकाशित कराइए। तो उनके मार्गदर्शन में मैंने 2004 में जी पहला अपना गीत संग्रह शतदल 3 खंडों में 207 गीतों का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसका विमोचन तत्कालीन राज्यपाल महामहिम आचार्य विष्णुकांत शास्त्री ने किया था। जी विष्णुकांत शास्त्री जी मेरे मित्र रहे। जी हम दोनों राजनीतिक क्षेत्र में एक ही स्तर पर कार्य करते रहे। कलराज मिश्रा, मैं और आचार्य जी। जब जोशी जी पहला चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का जी प्रयाग से, तो हम तीनों लोग शंकरगढ़ में थे, इसलिए तभी की मित्रता थी। उन्होंने मेरा विमोचन किया था। जी तो इस समय मेरे 24 नाटक हैं, पूर्णकालिक नाटक, जी जी और 18 एकांकियों का संग्रह रंगायतन है। जी जी 18 एकांकी जो दिल्ली से छपा है और दिल्ली सरकार ने उसको पुरस्कृत किया है जी मुझे। बहुत ही खूब। और मैंने 17 कहानियों का एक गुच्छ लिखा है, पूरे चांद की रात, जी 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 खूब सराहा गया है, जी दूर दूर तक उसका फैला हुआ है। उसकी भूमिका लिखी थी डॉक्टर महीप सिंह, बहुत अच्छे सरदार थे, वो बहुत अच्छे कहानीकार थे। जी जी उन्होंने उसकी भूमिका लिखी थी, गुड़गांव में रह रहे थे। जी इसके बाद मेरा ध्यान आप हमारे बड़े शुभेच्छु प्रेरणादायक पंडित कमला शंकर मिश्र जी, जी सेवानिवृत्त कमिश्नर हैं। जी जी आपने मुझे प्रेरणा दी कि आप अपनी प्रतिभा को छोटे स्तर से ऊंचे तक ले जाइए जी और महाकाव्य लिखिए। जी मैंने महाकाव्यों का सृजन शुरू किया। पहला महाकाव्य कुंती था। जी कुंती का विमोचन पंडित केसीनाथ त्रिपाठी जी ने किया था। जी नहीं, मेरे पहला जो गीत संग्रह था सतत, उसका विमोचन उन्होंने किया था केसीनाथ त्रिपाठी जी ने। जी और कुंती का विमोचन राम नाईक जी ने, जो उस समय के राज्यपाल थे, उन्होंने किया था। तो बड़ी शोहरत मेरी बढ़ी उस महाकाव्य से। इसके बाद आपने ही मुझे प्रेरणा दी कि चले वेद चलते रहिए, आगे चलिए। तो मैंने अब तक 8 महाकाव्य लिख दिए हैं। जी 9वां सृजन के पथ पर है। जी जी मैं समझता हूँ कि हिंदी साहित्य में शायद ही अभी किसी ने 8 या 9 महाकाव्य लिखे होंगे। जी जी इसका सारा श्रेय मैं पंडित जी को देता हूँ। जी और मेरा 7वां महाकाव्य जय मेवाड़ केसरी जी राजस्थान में छपने को बिल्कुल तैयार है। जी और 8वां महाकाव्य कुड़ाल बंगाल में छप रहा है। जी उसी के संबंध में मैंने आपको बुलाया जी जानकारी देने के लिए, क्योंकि आप ही करता धरता है, आप ही मेरे सर्जनहार हैं। जी हाँ, तो मेरी 37 कुल किताबें प्रकाशित हैं। जी जी उन 37 में करीब 10 पुरस्कृत हैं। जी हाँ,
उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरा मेरा पहला महाकाव्य कुंती प्रकाशित कराया जी अपने जी स्तर से, और उस पर मुझे सम्मान मिला। मुझे साहित्य भूषण का सम्मान मिला उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से। जी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से ही मुझे अरावली का शेर पहला मेरा नाटक था जी, जो जी। पुरस्कृत हुआ। जी बहुत मोहन राकेश सजना पुरस्कार मिला। जी इसके बाद मुझे ये साहित्य भूषण सम्मान मिला। जी फिर हिंदुस्तानी अकेडमी से मुझे